दोस्तों YouTube चैनल आप एजुकेशन पर आपका स्वागत खैर मकदम वेलकम है। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 1 का हल करेंगे। आप सभी बच्चों स्टूडेंट्स से काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने क्लासमेट दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके संपर्क में आपके कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपके पड़ोसी या मोहल्ले के होंगे जिसके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है। वैसे छात्रों को आप अपने साथ या अपने नोट्स के माध्यम से उसे पढ़ने में मदद करें, जिससे आपका और आपके साथी का 10th का मैथ कंप्लीट हो जाए, जिससे आप दोनों का फ़ायदा होगा। दोस्त उसे कहते हैं जो मुश्किल में आपको साथ दे। आज से मैं मैथ का वीडियो डेली बनाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो निम्नलिखित संख्या दिया हुआ है इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, दर्शाना है। हल करने से पहले जान लें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिनके गुणनखंड केवल एक और स्वयं हो, खुद वह संख्या हो और एक हो, दो गुणनखंड से ज़्यादा ना हो। जैसे अभाज्य गुणनखंड समझिए, जैसे 2, 3, 5, ये सब अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य संख्या है। जैसे 2 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 और 1 के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। 5 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 और 1 के अलावा दूसरा ना होगा। तो ऐसे संख्या को कहा जाता है अभाज्य संख्या। आइए पहला क्वेश्चन को हल करें। पहला क्वेश्चन है, तो पहला का पहला 140, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इससे पहले आप लोग जानते होंगे एलसीएम, जिसे लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहा जाता है। इसे हिंदी में शॉर्ट में लसा, या इसका नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो ये आप पिछली कक्षाओं में 7, 8 या 6 में सीख चुके होंगे। इसी के माध्यम से हम लोग आज इसे निकालेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणन तोड़ने का तरीका ये होता है कि इसे सबसे पहले छोटे संख्या से इसे भाग देते हैं, विभाजित किया जाता है। छोटा संख्या 2 से दिया जाता है। 2 ले लीजिए। 2 से जब 2 का पहाड़ा जब पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो 2 का पहाड़ा में कितने बार में आता है? 7 बार में। 0 यहाँ उतर जाता है। फिर 2 से इसे लगाएंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ के देंगे कितना बार में आएगा ये, तो ये 3 बार में आएगा। ये एक जब बच जाएगा तो कि इसके पास चले जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 बचे 10। फिर 2 के बाद धीरे धीरे इसी तरह अंक को बढ़ाते चले जाएंगे और चेक करें किस पहाड़ा से ये विभाजित होगा, भाग लगेगा। तो 2 के बाद 3 आता है। 3 के पहाड़ा में तो 5 नहीं आता है, और 3 का पहाड़ा में 35 भी नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं लगाएंगे, 4 से भी नहीं लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। इस तरह चेक करेंगे किस पहाड़ा से, कौन सा पहाड़ा के टेबल में ये आता है। तो 5 के पहाड़ा में 35 आता है, तो 5 सते 35। फिर 7 का पहाड़ा में 7 एकम 7। इसको तोड़ने के बाद इसे गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में लिख देना है। तो ये हो गया 140 का गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना। इसका और याद रखिए, इसे एक तरीके से और लिखा जाता है कि 2 का पावर 1 छिपा हुआ है, 2 का पावर 1 छुपा है, दोनों सेम बेस है। तो इससे क्या करते हैं, 2 का पावर 2 कर देते हैं, क्योंकि जब बेस समान होती है तो ऊपर पावर जुड़ता है। 2 का पावर 2 हो गया, गुना 5
गुना 7 और गुना 1, ये आपका आंसर हो गया। इसी को क्वेश्चन में कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये 140 को क्या किया हम लोग, गुणनखंड के रूप में तोड़कर गुणनफल के रूप में देकर व्यक्त करनी, ये दर्ज यही दिखाने के लिए क्वेश्चन में कह रहा था। आइए फिर से एक बार समझ लें। क्वेश्चन था कि 140 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना था, दर्शाना था। तो इसे हम लोग एलसीएम लासा लघुत्तम समापर्त, ये तो पहले भी आप बना चुके हैं, फिर भी यहाँ पर समझना है। तो इसे सबसे छोटी अंक से लगाते हैं हम लोग, छोटी अंक से इसे यहाँ पर भाग देते हैं, विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो छोटे अंक 2 ले लेंगे। अब 2 से यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखिए पहला अंक देखना है, तो पहला 2 के पावर में 1 बहुत छोटा हो गया, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे ये बड़ा होना चाहिए। तो इसके क्या करेंगे, 2 अंक ले लेंगे, 3 अंक नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 अंक है मगर यहाँ 3 अंक नहीं लेना है, यहाँ पर 2 अंक को बेस बना के लेके चलेंगे हम लोग। अब 2 अंक बेस बना के चलिएगा तो 2 का पहाड़ा में 2 अंक कितना हो गया, ये 14 हो गया आपका। तो 2 का पहाड़ा में 14 आता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आता है। तो 2 सते 14, 0 बच गया, 0 को यहाँ उतार लेंगे हम लोग। फिर इसी तरह 2 का पहाड़ा में फिर इसे लगाएंगे, तो 2 का पहाड़ा में कितने बार में आएगा, ये 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आता, मगर हाँ ये लास्ट में 0, 2 का विभाजित नियम जानते हैं कि जब किसी अंक के लास्ट में 0 हो तो वो 2 से विभाजित होता है। तो 2 से लगा 2 3 6, 1 इसमें चले जाएगा तो हो जाएगा कितना 10, और 2 पचे 10। इसी तरह फिर 2 के बाद 3 3 का पहाड़ा में ये नहीं जाती, 3 का विभाजित नियम आप पढ़े होंगे। तो वहाँ कि जब अंत में 5 आ जाए तो उसमें 3 से विभाजित नहीं होती है। तो इस कारण से 3 से नहीं लगाकर 4 से भी नहीं लगाए यहाँ पे, इसलिए फिर क्या लगाएं, 5 से लगाएं यहाँ पे। तो 5 सते 35। इसी तरह आपको चेक करना है कि कौन पहाड़ा में कौन सा अंक से जाएगा। फिर यहाँ 5 सते 35, फिर 7 एकम 7। इसी को इसी रूप में, इसको क्या 40 को इस रूप में लिख देना है। इसी को यहाँ पर पावर के रूप में लिख दिए। जब दोनों बेस समान होती है तो दोनों का पावर जुड़ता है, तो दोनों बेस समान होने पर क्या है, 2 लिख दिए। और पावर 1 छुपा हुआ था, इसे हम लोग यहाँ पे जोड़ के लिख दिए। तो 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, यही आपका आंसर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला का दूसरा 156, इसे भी उसी तरह हम लोग तोड़ना है। तो 156 को इस तरह लिखिए, फिर इसे 2 से लगाएंगे हम लोग। अब देखना है 2 का पहाड़ा में आता है कि नहीं, हाँ 2 सते 14, 1 इसमें चले जाएगा तो 2 8 16, फिर 2 से जाएगा ये 2 3 6, 1 इसमें चलेगा 2 9 18। अब 2 का पहाड़ा में ये नहीं जाएगा क्योंकि ये 9 है, 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है, इसलिए क्या करें 2 के बाद 3 आता है तो 3 से लगाएंगे आप। 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 एक ऐसी संख्या है जो खुद से जाएगा, 13 एकम 13। अब इसे इस फॉर्म में लिख दीजिए। 156 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। इसे और लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को भी उसी तरह हल करेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है कि ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ये 5, तो इसे 2 के बाद क्या आता है 3, 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 इसमें चले गया तो 22 हो गया। 3 7 21, 22 था तो 21 में चले 3 5 15। फिर इसे 3 से लगाएंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब यहाँ पर देखना है 3 से ये नहीं जाएगा तो ये 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 8 40 और 2 इसमें चल गया 5 25। फिर यहाँ पर ध्यान देना 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 3 में 5 7 35, 17 एकम 17। इसे फिर गुणन के रूप में लिख देंगे। 3 गुना 3825 बराबर 3 गुना 5 गुना 5, 17 गुना 1।
इसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17। ये आपका आंसर हो गया। 5वां क्वेश्चन पहला का, इसे भी 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब यहाँ पर चेक करना है कि किस पहाड़ से जाएगा। 1 का 2 का पहाड़ से जाएगा नहीं, 3 का पहाड़ से भी नहीं जाएगा, ये 4 का पहाड़ से भी नहीं जाएगा, 5 का पहाड़ से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। तो कैसे कौन ऐसा पहाड़ा है जिस पहाड़ा में लास्ट में 1 आता है? तो 6 का पहाड़ा में 1 आता है। 7 21, 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 7 एकम 7, 3 इसमें चलेगा, 7 चौके 28, 2 से 7 21, और ये आपका 11 का पहाड़ा में जाएगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 एकम 13। इसे हम लोग लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, यहाँ भी ध्यान देना है कि कौन सा पहाड़ से जाएगा। 2 का पहाड़ में जाएगा नहीं, 3 का पहाड़ में भी नहीं जाएगा ये, तो पहाड़ चेक करते चले जाना है। तो चेक करते जाइएगा तो पता चलेगा 17 का पहाड़ में जाएगा। 17 चौके 68, 17 चौके 68, बचा कितना? 2 और 6 हो गया, 62 हो जाएगा यहाँ पे। और 17 तिया 51, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। फिर इसे लगाएंगे हम लोग, देखना चेक करना किस पहाड़ा में ये जाएगा। तो ये 19 का पहाड़ा में जाएगा। तो 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। 23 का पहाड़ा में जाएगा, 23 एकम 23, लिख देंगे 74 129 बराबर 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1। ये आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसे भी बता दें, जिससे इस लॉकडाउन में बैठकर घर में आराम से पढ़ सकें आप। और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसे समझाने की पूरा कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।